हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी ज्योति जवाहर खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण एकदम रटाने नहीं समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रटते रटते थक गए हैं तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। आप जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण चुटकियों में याद कर लेंगे और एग्जाम में जा करके छाप देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं इनका पूरा चरित्र चित्रण। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक, उसके बाद लिखना शुरू करना है। पहली हेडिंग रहेगी दोस्तों राजनीतिज्ञ। ठीक है ना? ये कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो पहली हेडिंग लिखेंगे राजनीतिज्ञ। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं, या थे लिख देना। ठीक है? उन्हें देश को अच्छी तरह से संचालित करने का महान अनुभव है। ठीक है? राजनीतिक गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुए थे। उनके इसी गुण के कारण उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। ठीक है? राजनीतिक हेडिंग में आपको इतना लिखना है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में बस ऐसे ही छाप देना है जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग क्या बनानी है? लोकनायक। इसमें लिखेंगे कि जवाहर एक प्रसिद्ध महापुरुष और लोकनायक थे। लोगों के बीच उनका अद्वितीय स्थान होता था। ठीक है? तथा लोग उनका सम्मान करते थे। वह लोगों के पथ प्रदर्शक थे। पथ प्रदर्शक मतलब गाइडेंस थे। ठीक है ना? लोगों को एक सही दिशा दिखाते थे कि हाँ, आप लोगों को इस दिशा में एक सही तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है ना? तो लोकनायक हेडिंग में आपको इतना लिखना है। ओके, अब आपको अगली हेडिंग डालना है दोस्तों सौंदर्यशाली। इसमें लिखेंगे कि जवाहर एक सौंदर्यशाली पुरुष थे। सौंदर्य के साथ साथ उनका आचरण, ठीक है ना, उनका आचरण भी बहुत अच्छा था। वे हमेशा बड़ों का सम्मान करते थे तथा सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करते थे। स्पष्ट वक्ता अगली हेडिंग आपको डालना है। ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि जवाहर एक स्पष्ट वक्ता थे। वह सभा के मध्य में अपने बातचीत को बेहतर ढंग से व्यक्त करते थे। अब बेहतर ढंग से व्यक्त करते थे, इसका मतलब ये है कि वो एक स्पष्ट वक्ता थे, तनिक भी अपनी बातों को व्यक्त करने में नहीं डरते थे। ठीक है? उनके बातचीत के तरीके से अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न हो जाता था, साथ ही वो अपनी वाणी से लोगों में उत्साह भर देते थे। ये थी उनकी स्पष्ट वाणी की विशेषता। ठीक है? अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कितनी हेडिंग लिख चुका हूँ, 1 2 और 3। ठीक है? और चौथी हेडिंग, और देख सकते हो एक पेज पूरा भर चुका है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ये चरित्र चित्रण मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगली हेडिंग आपको डालना है देश प्रेमी। इसमें लिखेंगे कि जवाहर के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। वो हमेशा देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत रहते थे। देश सेवा को ही वह अपना मूल धर्म समझते थे। ठीक है? इतना आपको इस हेडिंग के अंदर लिखना है। अब लास्ट हेडिंग आपको डालना है दोस्तों निष्कर्ष। ये हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने अभी तक जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं उन सबको कामा कामा करके हमें लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जवाहर एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रेरक, सौंदर्यशाली, देश प्रेमी, यहाँ पर देश प्रेमी भी लिख लेना। ठीक है? तथा स्पष्ट वक्ता थे। इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरा चरित्र चित्रण आपका कंप्लीट होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको लर्न विथ आरपी लिखना पड़ेगा, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं फ्री पीडीएफ लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। कई लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर अपलोड है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।